मैं आमंत्रित कर रहा हूँ आदरणीय प्रोफेसर फूलचंद जी जैन प्रेमी जो हमारे बीच में उपस्थित है। हमारे बीच में डॉक्टर अनिल कांत जी के पिताजी हैं और उनको आमंत्रित करते हैं कि वो आए। आज जो हमारा शिविर 2 दिन के लिए लग रहा है वीर शरद जयंती के उपलक्ष्य में, हम सभी को उनको आमंत्रित करते हैं, वो आए और आज का स्वागत हम लोगों के बीच मिले। आदरणीय फूलचंद जी जैन प्रेमी पंडित साहब, आप आमंत्रित हैं। जीव मजीवम तब्बम जिनवर बसेड़ येण निडिठम देविंद बिंद बंदम बंदे तम सभ्यता सिरसा। अब इसमें पहली बार ही लिखित रूप में जो लंबोकार मंत्र मिलता है वो इसी सठखंडागम का ही पहला सूत्र भी है, पहले वो है, तो मैं उसका भी उच्चारण कर रहा हूँ। पहली बार मेरी आवाज आ रही सबको? आ रही है जी। हेलो, मेरी आवाज आ रही कि नहीं? हाँ पंडित साहब, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। आ रही है, बहुत बढ़िया आ रही है, बहुत अच्छी साफ। तो मुझे पहली बार ही इससे जुड़ने का अवसर मिल रहा है और इसकी मुझे बहुत प्रसन्नता है। मेरे पास सुरभि जी का फोन आया था कि ये इस तरह का स्वाध्याय चल रहा है, तो मुझे बहुत खुशी हुई कि कम से कम कोई एक संगठन, एक संस्थान इस तरह का सठखंडागम जैसे अपने जो मूल अपने पास आगम सुरक्षित है, मूल आगम जो जिसे हम भगवान महावीर वाणी भी कह सकते हैं, वो सुरक्षित है और उसका यहाँ पे स्वाध्याय हो रहा है। और मेरी समझ में बहुत पहले मेरे गुरुजी पंडित कैलाश चंद्र जी सिद्धांत शास्त्री, चूंकि मैं बनारस में श्री सियादबाद महाविद्यालय में पढ़ता था, उसके बाद फिर मैं यहाँ पर ही यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हो गया बनारस में ही। तो मुझे अपने जो गुरुजन हैं पंडित फूलचंद जी सिद्धांत शास्त्री, उनसे जो कि लगभग 15-20 वर्ष पहले दिवंगत हो चुके हैं, उनसे भी पढ़ने का मुझे सठखंडागम थोड़े समय सठखंडागम पढ़ने का अवसर मिला। तो मैंने सोचा कि चलो इस माध्यम से मुझे फिर से सठखंडागम जैसे आगम को, पवित्र आगम को का पारायण करने का अवसर मिल जाएगा। मैंने इसके कुछ पहले के प्रवचन भी सुने हैं आदरणीय दोषी जी के, बहुत अच्छे। मुझे पता नहीं था कि इतने अच्छे सठखंडागम पर इतने अच्छे व्यवस्थित रूप में कोई व्याख्यान दे सकता है या कर सकता है, बोल सकता है। तो मुझे उनके सुनकर के बहुत प्रसन्नता हुई कि इतने अच्छे विद्वान सठखंडागम के हमारे इस समय पे हमारे समक्ष उपस्थित हैं और उनका जितना लाभ हो सके जरूर लेना चाहिए। पूरा सठखंडागम का अगर पारायण करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे, देखिए हमारे जो भी है आगमों का जब हम स्वाध्याय करते हैं तो हमारा धर्म ध्यान होता है, हमारे अनंत कर्मों की निर्जरा भी होती है। और खास करके सठखंडागम जो है, मैं इसके कुछ अंश एक आध, क्योंकि समय कम है तो मैं थोड़े बहुत अपनी बातें इस विषय में कहूंगा। आप सब जानते हैं, इतने समय से आप लोग सठखंडागम सुन रहे हैं, सठखंडागम का स्वाध्याय चल रहा है, तो निश्चित रूप से आप उसका परिचय और उसका विषय आप लोग समझ चुके हैं। तो मुझे उसके प्रारंभिक उसके परिचय की जरूरत नहीं है कि मैं प्रारंभिक कुछ चीजें कहूं।
पर इसके जब मैं स्वाध्याय कर रहा था, और अभी भी मुझे तो एक प्रसंग में जरूर कह दूं कि सुरभि जी ने जब मुझे फोन किया तो इन्होंने शायद ये समझ लिया कि जो जय धवला के या धवला की जो टीका जिन्होंने हिंदी अनुवाद किया है, वो मेरे ही नाम के मेरे गुरुजी फूलचंद जी सिद्धांत शास्त्री थे, तो शायद मैं वही हूं, इस दृष्टि से उन्होंने आमंत्रित किया था। पर मैंने बाद में जब स्पष्टीकरण किया कि नहीं भाई, मैं तो कुछ भी नहीं हूं उनके सामने, जो वो गुरुजी थे, हम तो उनके शिष्य हैं। और चूंकि सठखंडागम का इतना, और विशेष करके जो इसकी धवला टीका है आचार्य वीरसेन स्वामी ने जो लिखी है, और बाद में जिनसेन स्वामी ने उसकी पूर्ति की है, तो मुझे तो ये आश्चर्य होता है कि क्या क्या वीरसेन स्वामी की महिमा इसके एक एक, इसकी धवला का एक एक शब्द पढ़ने से, एक एक चीज पढ़ने से आती है कि क्या उनका अध्ययन रहा है, कितने उच्च कोटि के विद्वान थे और क्या क्या नहीं थे वो। जब उनको पढ़ते हैं तो जब उनके ये आचार्य जिनसेन ने जय धवला टीका की प्रशस्ति में उन्होंने बहुत अच्छा उनके विषय में गुणानुवाद किया है कि लोग कहते हैं ना, हम लोग जब दर्शन शास्त्र के का स्वाध्याय करते हैं, चाहे हम में कमल मार्तंड पढ़े, न्याय कुमुद चंद्र अष्टशास्त्र, ये सब चीजें पढ़ें, तो इसमें आती कि सर्वज्ञ सिद्धि भी पढ़ते हैं कि सर्वज्ञ की सिद्धि। कई लोग अपने को, हर कोई, जब भगवान महावीर थे तो उस समय भी अपने को हर कोई छह बौद्धों के उसमें आता कि 6 तीर्थंकर थे उस समय पे, 6 प्रकार के। अब हर कोई अपने को तीर्थंकर कहता था, हर कोई अपने को सर्वज्ञ कहता था, मगर हर कोई सर्वज्ञ तो हो नहीं सकता। सर्वज्ञ होना तो कोई सरल बात थोड़ी ना है। तो भाई जब अरहंत भगवान ही ना सर्वज्ञ होते हैं, तो हम जब आचार्य वीरसेन स्वामी के इस धवला टीका के, जय धवला टीका को जब हम पढ़ते हैं, देखते हैं, तो लगता है कि उनकी महिमा, क्या पुरुष रहे हैं, क्या क्या संत थे, क्या क्या प्रज्ञा के धनी थे। इसलिए तो जो उनके शिष्य जिनसेनाचार्य ने जय धवला टीका की प्रशस्ति में लिखा है, यस्य नैसर्ग की प्रज्ञाम दृष्ट्वा सर्वार्थ गामिनीम जाता सर्वज्ञ सद्भावे निरारेका मनीषिणः। कितनी अच्छी बात कही है उन्होंने आचार्य वीरसेन स्वामी। देखिए, आज है गुरु पूर्णिमा, आप लोग समझ रहे, कल वीर शासन जयंती है, कितने अच्छे अवसर पर ये आयोजन हो रहा है। तो ये एक गुरु के प्रति, अपने गुरु के प्रति क्या महिमा आती है शिष्य को, ये हम आचार्य जिनसेन के वचनों से समझ सकते कि वो अपने गुरु के प्रति, आचार्य वीरसेन स्वामी जैसे प्रज्ञा पुरुष, प्रज्ञा श्रवण के प्रति क्या भाव रखते थे। उन्होंने कहा कि यस्य नैसर्ग की प्रज्ञाम दृष्ट्वा सर्वार्थ गामिनी, यानी उनकी सर्वार्थ गामिनी यानी सर्वत्र जाने वाली, सब दृश्यों को समझने वाली नैसर्गिक प्रज्ञा को देख करके मनीषिणः, जो मनीषी जन है, मनस्वी जन है, वो सर्वज्ञ सद्भावे निरारेका जाता, यानी सर्वज्ञ के सद्भाव अस्तित्व में निशंक हो जाते हैं। कितनी बड़ी बात करी। यानी अब ये कोई ये नहीं कह सकता कि सर्वज्ञ, कई लोग कहते कि सर्वज्ञ होता ही नहीं है, कोई हो ही नहीं सकता। कई दार्शनिकों ने इस तरह की अपनी प्रस्तावनाएं दी हैं। तो इनको देख करके, आचार्य वीरसेन स्वामी की प्रज्ञा को देख करके ये लगता था कि सर्वज्ञ में कोई, सर्वज्ञ के होने में किसी प्रकार की शंका हो ही नहीं सकती। जब इनको देख लिया, इन अर्थात भरत चक्रवर्ती की आज्ञा
भरत क्षेत्र के सतखंडागमों में कभी स्खलित नहीं हुई, वैसे ही आचार्य वीरसेन स्वामी के समस्त विषयों को आक्रांत करने वाली भारती अर्थात सरस्वती सतखंडागम की अर्थ प्ररूपता में कहीं भी स्खलित नहीं हुई। आप देखिए कितने आचार्यों के नाम, कितने ग्रंथों के नाम दे रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि उन्होंने ये नहीं कहा कि इन्होंने इन आचार्य की जो मान्यता है वो गलत, उन्होंने उसको संग्रह किया, उसका सम्मान किया, कितनी बड़ी बात है। और ऐसे नहीं, इसलिए जो है कि और आगे भी कहा है कि विद्वज्जन उन्हें ज्ञान की रश्मियों का प्रचार करने वाला सूर्य यानी श्रुत केवली और प्रज्ञात श्रवणों में श्रेष्ठ कहते आए। ऐसे वीरसेन स्वामी थे। ऐसे वीरसेन स्वामी के हम धवला टीका को और जो सतखंडागम पर लिखी है, मेरी समझ में ये देख लीजिए आचार्य धर्षण स्वामी ने कितने संक्षेप में सूत्रों को प्रस्तुत किया था। एक छोटी सी पुस्तक में उनके पूरे सूत्र आ सकते 6 खंडों के हैं, मगर इन्होंने ये देखिए कितनी बड़ी बात है कि आचार्य वीरसेन स्वामी ने धवला टीका लिख करके उसको क्या विस्तार किया है, क्या क्या लिख दिया है, और कितने आचार्यों के विचारों को, उनके चिंतन को संकलित भी किया है। और इतना ही नहीं, सबसे बड़ी बात तो उनकी एक और है। सबसे देखिए क्या टीकाएं आपने बहुत पढ़ी होंगी। हमने आचार्य कुंद स्वामी के जो चाहे आप अमृत चंद्राचार्य की टीका पढ़ लें, चाहे हम जय सेनाचार्य की पढ़ें, चाहे और भी ग्रंथों की टीकाएं पढ़ लें, मगर इन्होंने आचार्य वीरसेन स्वामी ने जो इस धवला टीका में जो प्रयोग किया, नया प्रयोग, अपने आप में एक पूरे विश्व में एक अभूतपूर्व क्रांति की उन्होंने जब चूंकि सिद्धांत ग्रंथ विशेषकर कर्णानुयोग के आप देखते हैं प्राय करके प्राकृत भाषा में है, मगर जब टीका लिखी इन्होंने इसका नाम दिया मणिप्रवाला न्याय। यानी वो संस्कृत में भी लिख रहे हैं, प्राकृत में भी लिख रहे हैं। एक वाक्य पूरा नहीं हो पा रहा है प्राकृत का, वहीं से संस्कृत शुरू कर देते, संस्कृत में उसकी आगे चल देते हैं। इसको कहते हैं मणिप्रवाल न्याय। यानी जैसे अपन मुक्ता मणि की जो माला होती है, बीच बीच में प्रवाल की जो एक पीला पीला जो आता है, तो जैसे वो माला सुशोभित होती है, उसी तरह से इनकी टीका भी सुशोभित हो रही है। कितनी अच्छी बात कही है, क्या यानी कितनी अच्छी। देखिए मैंने एक इन्हीं के उसको लिया है, मैं आपको थोड़ी सी एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत कर दूं कि इन्होंने जो, खैर आप लोगों ने इतनी टीका पढ़ ली तो कोई हमें बताने की जरूरत नहीं है, वो तुरंत वाक्य पूरा नहीं हो पा रहा है, संस्कृत का प्राकृत में शुरू कर रहा है, कहीं प्राकृत की वो पूरा हो नहीं पा रहा, संस्कृत में वहीं कह दे रहा है। ये उन्होंने अपनी टीका में नए प्रयोग किए, तो ये अपने आप में अद्भुत है। ऐसे जो प्रज्ञा श्रवण, असली जो प्रज्ञा श्रवण है, ऐसे वीरसेन स्वामी, ऐसे लगता है कि सचमुच में हमारे लिए तो भगवान है। सचमुच में हमें तो उनकी महिमा देख करके लगता है कि क्या क्या रहे होंगे उनके, तो हम कल्पना मात्र में अपने मन में उनको धारण करके, और मैं कहता हूं अगर उनका एक रज कण भी हमारे पास आ जाए तो हम तो अपने आप को जीवन धन्य मान लेंगे। ये है। और अब देख लीजिए, हमने सोचा कि इसमें आप लोग तो इतने दिनों से पढ़ रहे हैं और इतने बड़े विद्वान दोषी जी जैसे विद्वान आपको इसका स्वाध्याय करा रहे हैं, तो अब क्या क्या हम अपने लिए करें। तो मैंने सोचा कि हम तो ऐसा बोलें कि विषय ले लें कि चूंकि मेरा मूलाचार पर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, यहीं बनारस से ही मैंने 76 में पीएचडी की थी बनारस में मूलाचार पर। मूलाचार का समीक्षात्मक अध्ययन, मतलब वो उसको प्रकाशित भी है मेरा शोध प्रबंध, और वो कई जगह से पुरस्कृत भी हुआ था। तो मैंने सोचा कि उसको क्या लें, तो मैंने इसमें बहुत से विषय देखे कि हम इन गुण स्थानों में ले सकते हैं। तो मैंने पहले सोचा कि हम 5वां जो गुण स्थान है संयता संयत, उस पर लें, क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छी विचारणा की है आचार्य वीरसेन स्वामी ने इस विषय में। मगर मैंने सोचा कि हम अपने विषय पर ही इसको आपके सामने कुछ प्रस्तुत करें। तो इसमें जो 5वां खंड है, इसमें 5वां जो वर्गना खंड है सतखंडागम का,
उसके जो 5वें बरगना खंड के चौथे अधिकार के जो 27वां 28वां सूत्र में आया है क्रिया कर्म, उसके विषय में मैं आपके सामने ही कुछ अपने विचार व्यक्त करूंगा, क्योंकि मुझे स्वतंत्र कह दिया था कि आप इसके विषय में कहीं से भी कोई चीज विषय का प्रतिपादन कर दें, तो चूंकि समय आप लोगों ने कम रखा है, नहीं तो मेरे मन में था कि कम से कम 1 घंटा रहता तो मैं थोड़ा और भी विस्तार से करता। तो हम देखिए, आप लोग जानते हैं कि हाँ, कि 6 प्रकार के जो भगवान जो आज हमारे मुनिराज 28 मूल गुणों को धारण करते हैं। तो 28 मूल गुणों में 6 आवश्यक भी हैं। 6 आवश्यकों में जो तीसरा वंदना, देखिए पहला है प्रतिक्रमण, दूसरा है प्रत्यक्ष सामायिक, पहला सामायिक, दूसरा चतुर्विंशति स्तव, तीसरा वंदना, चौथा प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और कायोत्सर्ग, ये 6 प्रकार की आवश्यक। तो तीसरा वंदना नाम का जो प्रतिक्रमण है, वंदना नाम का जो आवश्यक है, उसके विषय में उसमें एक बात आती है कि एक आता है कृतिकर्म। कृतिकर्म आता है, यानी जो इसका वंदना के नाम 4 प्रकार के नाम आए। एक तो आया है कृतिकर्म, चितिकर्म और पूजा कर्म और विनय कर्म। तो इसमें जो कृतिकर्म है, कृतिकर्म को क्रिया कर्म भी कहते हैं। तो आचार्य धरसेन स्वामी ने जो अपनी देशना वो आचार्य पुष्पदंत भूतबली को दी, उसके जो 5वें जो खंड है बरगना खंड, उसमें जो है उसमें एक इसका वर्णन किया गया है क्रिया कर्म का। तो उसी के विषय में हम आपके सामने थोड़ी से अपने विचार व्यक्त करेंगे। यानी हम पहले तो इसके सूत्र को पढ़ लें, सूत्र में वो क्या कह रहे हैं। आचार्य पुष्पदंत भूतबली ने कहा है, 27वां और 28वां सूत्र है बरगना खंड का, चौथे उसका, जम तम क्रिया कम्मम नामे तम तमादाहीणम पदाहीणम तिखुत्तम त्योदनम चतुसरम वारसावतम तम सब्बम क्रिया कम्मम नामे। ये 27वां और 28वां सूत्र इन्होंने यहाँ पे प्रस्तुत किया। अब देख लें कि क्रियाकर्म है क्या। उन्होंने कहा कि क्रियाकर्म के 6 भेद उन्होंने किए हैं, जो अपनी धवला टीका में आगे उन्होंने जो किया है, 6 भेद किए हैं। एक किया है, पहला आत्माधीन, दूसरा प्रदक्षिणा, तीसरा त्रिकृत्वा, समझ में ना, जहाँ लंग लकार आएगा, जैसे कुछ बोल रहा है कोई, अच्छा, और ये तीसरा है 3 अवनति, नहीं चौथा है, और 5वां है 4 सिर, 5वां है 12 आवर्त। ये क्रियाकर्म के 6 भेद का निर्देश उन्होंने किया है। तो अब इन्हीं में क्या है, ये है क्या, तो इसमें वे कहते हैं, धवला टीका में जो इसकी विवेचना की गई है उसको विषय में है कि जैसे क्रियाकर्म पहला आत्माधीन क्या है। आत्माधीन, तो उन्होंने कहा क्रियाकर्म करते समय अपने अधीन रहना, यानी पर के बस नहीं होना, इसका नाम आत्माधीन है। कारण यह है कि पराधीन होकर किया जाने वाला जो क्रियाकर्म है वह कर्म क्षय का कारण नहीं बनता। इसके विपरीत वह जिनेंद्र देव आदि की अति आसाधना का कारण होने से कर्मबंध का ही कारण होता है। इसलिए उन्होंने आत्माधीन को रखा है, पहला। अब दूसरा है इसका, इसी में प्रदक्षिणा, जैसे अपन क्या है, वंदना नाम का जो आवश्यक है तीसरा, उसमें किस तरह से वंदना की जाती है आचार्य की, तो उसके विषय में बतला दिया है। प्रदक्षिणा करना, प्रदक्षिणा क्या है, तो प्रदक्षिणा कह दिया है इन्होंने कि वंदना करते समय अपने गुरु की, जिन या जिनेंद्र भगवान की, जिन और जिनालय की प्रदक्षिणा करके नमन करना,
इसका नाम प्रदक्षिणा है। और तीसरा कह दिया है त्रिकृत्वा। त्रिकृत्वा क्या है? यानी प्रदक्षिणा, नमस्कार आदि रूप जो क्रियाओं का 3 बार करना, इसका नाम त्रिकृत्वा है। ये देखिए, ये आप लोगों ने, मैंने कई जगह श्वेतांबर साधुओं के पास देखा है कि वो लोग जब अपने गुरु के नमन करते हैं तो ऐसे 3 बार बैठ करके अपने आचार्यों की भी इसी तरह वंदना की जाती है। अपने जिनालय में जाते हैं, जिनेंद्र भगवान के समक्ष जब हम पहुंचते हैं तो हर्षाति रेख होकर के हम उनकी 3 बार उनकी त्रिकृत्वा, इसी को कह दिया इन्होंने। अथवा एक ही दिन में, इसका एक और उन्होंने वीरसेन स्वामी ने कहा कि अथवा एक त्रिकृत्वा का ये भी है, एक ही दिन में जिनदेव, गुरु और ऋषियों की जो 3 बार वंदना की जाती है उसे भी त्रिकृत्वा कहते। किसी आचार्य ने इस तरह का भी उसका विवेचन किया, उसको भी आचार्य वीरसेन स्वामी ने वहां पर रखा है। अब आता है कि देखिए, अब इन्होंने इसमें जो दिया है कि चौथा जो इसमें बतलाया है इसका क्रियाकर्म का जो भेद, वो दिया है 3 बार अवनति। तो इसका क्या मतलब हुआ कि अवनत का अर्थ है अवनमन या भूमि पर बैठना। यह क्रिया 3 बार की जाती है। जैसे पैर धोकर मन की शुद्धि पूर्वक जिनेंद्र देव के दर्शन से उत्पन्न हुए हर्ष से रोमांचित होते हुए जिनके आगे बैठना, यह एक प्रथम अवगमन होगा। उसके पश्चात उठ करके जिनेंद्र आदि की विज्ञप्ति करते हुए फिर बैठना, यह दूसरा अवगमन होगा। अवगमन नहीं, अवनमन होगा। उसके बाद पुनः उठ करके सामायिक दंडक के द्वारा आत्मशुद्धि करते हुए कसाय से रहित होकर शरीर से ममत्व छोड़ना, जिन भगवान के अनंत गुणों का ध्यान करना, 24 तीर्थंकरों की वंदना करना तथा जिनालय और गुरु की स्तुति करके फिर से भूमि पर बैठना, यह तीसरा अवनमन है। इस प्रकार एक एक क्रिया कर्म को करते हुए 3 ही अवनमन होते हैं। अब 5वां क्या है? 5वां है, इन्होंने दे दिए 4 सिर। 4 सिर क्या है? चतुसिर दे दिया ना इन्होंने। तो इसका मतलब यानी समस्त क्रिया कर्म चतुसिर होता है, अर्थात दोनों हाथों को मुकुलित करके सिर को झुकाना, नमस्कार करना, एक ये है। यह सिर का अभिप्राय है। सामायिक के प्रारंभ में जो जिनेंद्र के प्रति सिर को नमाया जाता है वह एक सिर होगा। देखिए अब चतुसिर बतला रहा है तो उसी में एक सिर पे होगा। और उस सामायिक के अंत में जो सिर को नमाया जाता है वह द्वितीय सिर होगा। थोस्वामी दंडक के आदि में जो सिर को नमाया जाता है वह तृतीय सिर होगा। उसी के अंत में जो सिर को नमाया जाता है वह चतुर्थ सिर होगा। इस तरह से ये 4 सिर की बात इन्होंने कह दी थी। इसी में जो कहते हैं चदु सिरम, इसको इन्होंने कह दिया। अब आता है जो आता है छठा को कह दिया है सामायिक उत्थोस्वामी दंडक के आदि और अंत को, आदि व अंत में मन वचन काय की विशुद्धि के परावर्तन बार 12 होते हैं। इस प्रकार एक क्रिया कर्म 12 आवर्तों से सहित होती है, ऐसा कहा गया है। तो इस तरह से ये इन्होंने इस जो आचार्य वीरसेन स्वामी ने जो 5वें बरगना खंड में के चौथे उसमें जो उन्होंने क्रिया कर्म का ये जो 27वां और 28वां सूत्र है उसको इन्होंने किया था, तो उसका मैंने सामान्य विवेचन आपके सामने प्रस्तुत किया है। बस इतना कर करके मेरी समझ में आपका समय हो रहा है। तो बस मैं तो अंत में इन्हीं वीरसेन स्वामी को और धरसेन स्वामी को, पुष्पदंत भूत बलि को अपना नमन, श्रद्धा पूर्वक नमन निवेदित करते हुए अब इससे अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय जिनेंद्र, सभी को जय। पंडित साहब अभी आप 10 मिनट है, आपके बाद ले सकते हैं 10 मिनट और। पंडित साहब
हाँ, क्यों आपने आपने आधा आधा घंटे का रखा ना? नहीं, हमने आपको इन 10 मिनट और ले सकते हैं अभी। हाँ देखिए, ये है, अब तो मैं थोड़ी, क्योंकि मैं विषय अगर दूसरा लूंगा तो उसमें ज्यादा टाइम हो जाएगा, तो वो अधूरा रह जाएगा। एक बात, अपनी बात जरूर कहूंगा, आज गुरु पूर्णिमा है और कल वीर शासन जयंती है, तो मुझे आप लोगों से विशेष करके, मुझे नहीं पता इसमें, क्योंकि मैं अपने उससे कंप्यूटर से आज कुछ प्रॉब्लम होने से जुड़ नहीं पाया, तो मैं खाली अपने इसमें फोन से ही जुड़ा हूं। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप इसमें अभी कितने अपने विद्वज्जन जुड़े हुए हैं, कितने मुझे नहीं ध्यान आ रहा है। मेरी समझ में जितने जितने भी जुड़े हुए हैं उन सब से एक निवेदन करता हूं कि जैसे मैंने अक्सर देखा है, मैं तो आप लोगों से पहली बार जुड़ रहा हूं, पर मैंने अक्सर देखा है कि कई जगह मैं जाता हूं तो देखता हूं कि कुछ जो प्रवचन करते हैं वो सीधे अपने कुछ लोग, देखिए सभी लोग नहीं, मुझे तो बहुत प्रसन्नता है कि आप लोग तो इतने अच्छे, मुझे तो मतलब सठखंडागम जैसे आगम ग्रंथ को आप लोग इतने अच्छे मनोभावों से पढ़ रहे और स्वाध्याय में दत्त चित्त हैं, तो मेरे लिए तो ये बहुत बड़े मतलब है, क्योंकि इस समय इसका स्वाध्याय जो है प्राय करके बहुत दुर्लभ है, बहुत कम देखा जाता है। बहुत पहले मुझे ध्यान है कि पंडित फूलचंद जी सिद्धांत शास्त्री और पंडित जगन मोहन लाल जी सिद्धांत शास्त्री, जो मेरे गुरु जी भी रहे हैं, मैंने कटनी में प्रारंभ में मैंने जगन मोहन लाल जी के पास ही मैंने अध्ययन किया है, और कैलाश चंद जी, फूलचंद जी, कैलाश चंद जी, जगन मोहन लाल जी, और ये सब जो हैं पहले जबलपुर आदि में सठखंडागम की वाचना करते थे। आचार्य विद्यासागर महाराज जी जो हैं, तो उनको वो शुरू में प्रारंभ में इनको विद्वानों को बुला करके इनसे वाचना होती थी। सठखंडागम सागर में वाचना हुई, पपौरा जी में हुई, इधर जबलपुर में मड़िया जी में कई बार वाचनाएं हुई, तो मुझे भी विद्वानों के साथ में जाने का सौभाग्य मिलता था। तो मैं देखता था कि विद्वान लोग जब भी वो होते थे तो आपस में जो चर्चाएं करते थे वो केवल अपने शास्त्रों की शास्त्रीय चर्चा करते थे। तो मैंने एक बात देखी है कि हम जो जुड़ते हैं तो अपने मूल शास्त्रों को लोग कुछ विस्मृत से करते जा रहे हैं, सीधे प्रवचनों पे आ जाते हैं, सीधे प्रवचन कर रहे हैं। मूल मैंने देखा कई जगह समय सार का स्वाध्याय होता है, वो गाथा पढ़ते ही नहीं, सीधे समय सार के विवेचन पे आ जाते हैं। तो मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आप लोग इस मूल शास्त्र से जुड़ करके मूल आगम का, सठखंडागम का, उसकी धवला टीका का स्वाध्याय कर रहे हैं। हमें आज के समय में विशेष करके एक बहुत बड़ी जागृति की जरूरत है कि हम मूल शास्त्रों से जुड़ें, क्योंकि मूल शास्त्र पढ़ने वाले आगे जैसे जैसे समय हो रहा है बड़े आगे बढ़ रहा है, मूल शास्त्रों को पढ़ने वाले दुर्लभ होते जा रहे हैं। तो मैं तो जब इनके कुछ स्वाध्याय की जो मैं देख रहा था, सुरभि जी ने मुझे ये भेजा, तो मैंने जब देखा दोषी जी के मैंने सुने कुछ प्रवचन, तो मैं तो दंग रह गया। मैंने कहा वाह, कितने अच्छे ढंग से वो अपने विषय का प्रतिपादन करते हैं, खासकर करुणानुयोग का जो विषय है कितना दुर्लभ होता है। तो हमें अपने मूल शास्त्रों से, मूल वचनों से, क्योंकि आचार्यों की जब हम गाथाएं पढ़ते हैं तो आचार्यों की गाथाएं हम इसके मूल सूत्र, धवला टीका के सूत्र, धवला टीका को ये पढ़ना मैं नमोकार मंत्र से कम नहीं समझता। मुझे मन में वही महिमा आती है कि हम मूल शास्त्रों को, मूल जिस भाषा में, जिन भावों से, जिस प्रज्ञा से उन्होंने मूल सूत्रों को लिखा है, कम से कम हम उन मूल सूत्रों से जुड़ तो रहे। आज इस युग में भी, इस दुर्लभ युग में, आज किस तरह का भीषण युग में भी हम मूल शास्त्रों को पढ़ करके उन मूल वचनों को पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो हमें तो ऐसा लगता है, महिमा आती है कि हमारी अनंत कर्मों की निर्जरा हो रही है। तो इस तरह से मैं कुछ और विषय लेना चाहता था, पर क्योंकि फिर भी अभी कभी मौका मिलेगा तो मैं आपसे जुड़ करके बात करूंगा। पर इतना जरूर है कि हम थोड़ी सी प्राकृत भाषा के प्रति
जरूर जुड़ करके इससे मूल शास्त्रों से जुड़े। मैंने देखा है कुछ विद्वान लोग या कुछ मैंने कुछ ये जो अपने इस समय श्वेतांबर परंपरा में, अर्धमाक्टिवी परंपरा में जो आचारांग सूत्र कृतांग आदि विद्यमान हैं, उनको कई मुनि लोग ऐसे पढ़ते हैं जैसे कि बिल्कुल, और अर्थ कि जैसे बिल्कुल अपन आज हिंदी पढ़ते। तो आज हमें भी अपने आगमों को इसी प्रकार से और विशेष करके नई पीढ़ी को जोड़ करके रखना बहुत बड़ी जरूरत है, ताकि हम अपने मूल आगमों की वाणी को अपने अवधारण करके उसका प्रचार प्रसार और आगे उसकी परंपरा को चला सकें। बस इन्हीं भावों के साथ में आपने हमें इतना मौका दिया, और तो ये मैंने अपनी बात कही। मुझे एक बात जरूर आप लोगों से कहना, आप लोग जो भी इस संस्थान को चला रहे हैं, सुरभि जी शायद इसको चला रही हैं, जो भी कर रहे हैं, इसका नाम नहीं, नीरज जी भैया जी हैं हमारे बीच में। नीरज जी भैया हैं दिल्ली दिलशाद गार्डन वाले, वो हमारे मेन अध्यक्ष हैं, वो चलाते हैं और वो अच्छे से स्वाध्याय भी है। नहीं, ठीक है, जो भी चला रहे हैं, मेरी एक अनुरोध है उनसे कि इसका नाम बदल दे। ये क्या कुछ अंग्रेजी में कुछ हिंदी में क्या रखा हुआ है? अरे इसमें लिखा जैनिज्म, क्या है इसका नाम, क्या थोड़ा एक बार बोलिए। जैनिज्म थिंकर संस्थान। हाँ, तो अरे ये क्या अंग्रेजी में रखे, आप रखिए ना जैन विद्या चिंतक संस्थान, ऐसा कुछ नाम रखिए, अच्छा लगता है। ये क्या कि जैनिज्म थिंकर्स, ठीक है। फिर मैंने अपने मन में एक बार विचार आया तो मैंने आपके सामने रखा। अब आप जैसा भी करें, बस आप लोगों ने मुझे इससे जोड़ा। मुझे कम से कम इतने 4-5 दिन तक अपने इन पवित्र अपने आगम ग्रंथों को बहुत गहराई से पढ़ने का, स्वाध्याय का अवसर प्रदान मिला मुझे, तो मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय फूलचंद जी शास्त्री जी का। और मैं फूलचंद जी को एक बात बताना चाहता हूँ, जो पहली बार इस सभा में नहीं आए हैं, एक बार वो और हमारे बीच में उपस्थित हो चुके हैं, जब डॉक्टर अनेकांत जी के साथ आप उपस्थित हुए थे। और उस समय की बात है जब हमने मूलाचार और सस्कंडाम क्लास को शुरू किया था, उस समय की शुरुआत की समय है, उस समय आप हमारे साथ जुड़े थे। आप शायद भूल गए होंगे मेरे ख्याल से। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय पंडित साहब का, जो अपने व्यस्त समय से हमारे बीच में उपस्थित हुए। और सस्कंडावन महान ग्रंथ, जिसके लिए वास्तव में आज हम बात करें 30-40 साल पुरानी बात, 20 साल 30 साल पुरानी बात, जहाँ पे उनको देखना भी एक दुर्लभ था, जहाँ पे जाके मूल बद्री या जाके हम लोग देखते थे, हम लोगों को दर्शन कराया जाता था उनका। आज हमारे बीच में ये हम लोगों का परम सौभाग्य है कि हम इसकी यहाँ वाचना कर पा रहे हैं। और इसका मुख्य रूप से हम अपने इसके लिए सौभाग्यशाली मानते हैं आदरणीय पंडित जेपी जोशी जी को, जिनके माध्यम से निरंतर यहाँ पर करीब आप मान के चलिए पंडित साहब, आज 1 साल होने जा रहा है जब ये कक्षा शुरू हुई थी सस्कंडावन महान ग्रंथ की। और जहाँ तक मेरे को याद है 17 जुलाई 2021 से इस कक्षा का शुभारंभ किया गया था। और आज ये इसका सस्कंडावन ग्रंथ के माध्यम से भाग 1, भाग 2 और भाग 3 पर चर्चा यहाँ पर चल रही है। यहाँ पे बहुत सारे नियमित श्रोता हैं जो कि हमारे बीच में उपस्थित हैं। अशोका जी हैं, मंजुला जी है, प्रीति जितुनकर जी हैं, परवीना जी हैं, और अपने डॉक्टर सुरभि जी खंडवा हैं। बहुत सारे विद्वान अपने श्रोतागण हैं जो यहाँ पे नियमित स्वाध्याय का लाभ लेते हैं। और वो श्रोता ऐसे बन चुके हैं कि अब वो हमको बीच में आके पढ़ा भी सकते हैं। आज वो श्रोता इससे तैयार हो चुके हैं। बहुत अच्छा। आपने बीच में भी मंगलाचरण के लिए बात की थी, जो प्राकृत भाषा में हमारे सस्कंडावन ग्रंथ के ऊपर बोला जाता सूत्र। पंडित जी उस सूत्र की विवेचना 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार, कई बार कराते हैं। उसको बिल्कुल शुद्ध उच्चारण के माध्यम से, जब तक जितने श्रोता वहां पे उपस्थित नहीं है, जब तक श्रोता उपस्थित है, जब तक उसका सूत्र का शुद्ध वहां से बोला ना जाए, जब तक उसका स्वाध्याय आगे शुरू नहीं होता है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हमारे बीच में डॉक्टर बुग्धा जी हैं, अपने पुणे से हैं, और 2-3 बहनें और हैं जो कि इसका विवेचन करती है। मुकेश जी भी हमारे साथ सूरत से जुड़े हुए हैं। तो वो सब लोगों के माध्यम से इसका बहुत सुंदर विवेचन यहाँ पर होता है। ये दोषी जी हैं कि नहीं आज?
आज जेपी जोशी जी नहीं है, वो दूसरी कक्षा में उपस्थित है आज वहाँ पे, वो जैसे होगा वो जुड़ेंगे हमारे साथ। तो आप हमारे बीच में आए और सचखंडा का सामान्य परिचय आपने अपना खंड 4 के माध्यम से यहाँ पे सूत्र नंबर 27-28 के माध्यम से यहाँ पे चर्चा ली। हम आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। और आपने बोला संस्था का नाम बदलने के लिए, तो संस्था का नाम बदलना हमारे लिए बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि यूट्यूब पे और नाम अवेलेबल नहीं है हमारे पास। तो इसलिए यूट्यूब के कारण भी हमारे को ये नाम रखना पड़ा, क्योंकि जैनिज्म के नाम से बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं, और फिर अगर हम उसमें कुछ भी प्लस माइनस करते हैं तो हमारा ये चैनल हाथ से निकल जाएगा। तो ये बहुत दुर्लभ सी बात है, इसलिए नाम सोच के रखा। नाम से फर्क नहीं पड़ता है, काम होना चाहिए। हम जो अधिक से अधिक लोगों के पास अपनी ये स्वाध्याय की वाचना पहुंचा सके, मुख्य बात तो ये है। अब मैं अशोक शास्त्री जी मांगुलकर, उनको आमंत्रित कर रहा हूँ आज की सभा को संचालन करने के लिए। अशोक जी हमारे मांगुलकर राघोगढ़ से हमारे बीच में है, जो नियमित रूप से जैनिज्म चिंतन संस्थान के साथ जुड़े हुए हैं। हमारा कोई भी कार्यक्रम हो वो हमेशा हमारे साथ जुड़ते हैं। तो पहले हम जिनवाणी स्तुति करेंगे, फिर आगे की सभा का संचालन हमारे पंडित अशोक जी शास्त्री मांगुलकर राघोगढ़ से। जावानी के ज्ञान से लोकालो सके नमो सदा दे कायो सकनो वानो।